नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स की मीनिंग, टेंसेस, ग्रामर्स और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जो मीनिंग जो बताने वाला हूँ उसके जो इंग्लिश जो वर्ड्स है ना, उनका सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि सही उच्चारण भी आपको यहाँ पे करके बताने वाला हूँ कि इसे सही कैसे पढ़ा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है यानी कि शीर्षक है अ फिशी केस। अ फिशी केस। अब ऐसे लग रहा है फिश से संबंधित है, मछली से संबंधित स्टोरी है, तो फिशी यानी मछली कुछ होगा, बट फिशी केस का मतलब गड़बड़ मामला, उसे हम फिशी केस कहते हैं, एक गड़बड़ मामला। चलिए देखते हैं भाई कौन सा गड़बड़ मामला था, क्या हुआ, कैसे हुआ। वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ किंग ब्रह्मदत्ता वॉज वेरी वाइज। वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ किंग ब्रह्मदत्ता, इसका मतलब क्या होता है कि राजा ब्रह्मदत्त है ना, ब्रह्मदत्ता लिखा, रामा कृष्णा तो ए वहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, ब्रह्मदत्त ऐसे पढ़ेंगे। तो राजा ब्रह्मदत्त के मंत्रियों में से एक, वन ऑफ द मिनिस्टर है ना, मंत्रियों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर बहनों में से एक, तो वन ऑफ द मतलब होता है उनमें से एक, ऐसे। तो राजा ब्रह्मदत्त के मंत्रियों में से एक वॉज यानी था वेरी वाइज। जब वाइज यानी होता है बहुत ही चतुर, चालाक, बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान था। ही कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही यानी वह, कुड सकता था, ऑल्सो यानी भी, अंडरस्टैंड समझ सकता था, द लैंग्वेज भाषा को, ऑफ यानी का, एनिमल्स जानवरों के, एंड बर्ड्स पक्षियों के। क्लियर हो गया। तो वह जानवरों के और पक्षियों के भाषा को भी समझ सकता था। कैन यानी सकता है, कुड यानी सकता था, ऐसे यूज है। ऑल्सो यानी होता है भी, तो कुड हो या कैन हो सकता था, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, समझ सकता था। वन डे व्हाइल ही वॉज वॉकिंग अराउंड द सिटी। एक दिन, व्हाइल यानी जब या जिस दौरान, तो हम व्हाइल का यूज करते हैं। ही वॉज वॉकिंग अराउंड द सिटी यानी शहर के आसपास चल रहे थे या फिर टहल रहे थे, बहुत सारा मतलब होता है वॉकिंग का। क्लियर है। तो एक दिन जब वो शहर के आसपास क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। ही हैपन टू कम टू अ रिवर है ना, ही हैपन टू कम टू अ रिवर, इसका मतलब क्या होता है कि वो नदी के एक पास आए। तो हैपन यानी ऐसा होना, हुआ, वो नदी के पास आ गए, ऐसे यूज किया जाएगा। ऐसा हुआ कि वो नदी के पास आ गए, ये भी आप बोल सकते हो। वह एक नदी के पास आया, ये भी बोल सकते हो, एक ही मतलब, बट हैपन यानी हुआ या होना, ऐसे यूज होता है। तो उनका एक नदी के पास आना हुआ, तो नदी के पास आए, फिर क्या हुआ। सम फिशरमैन वर कास्टिंग नेट्स। सम फिशरमैन यानी कुछ मछुआरे, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे, वर कास्टिंग, कास्ट यानी तो बिछाना, बिछा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म। कास्ट यानी होता है बिछाना, नेट्स जाल बिछा रहे थे, एंड कैचिंग फिश और मछली पकड़ रहे थे। तो यहाँ पर भी रहा था, रहे थे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एंड लिखा हुआ है यानी कि पूरा सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये वर्ब के साथ ये आईएनजी फॉर्म जितना भी आएगा फुल स्टॉप से पहले सब में रहा था, रहे थे जुड़ते जाएगा। क्लियर हो गया। कुछ मछुआरे जाल बिछा रहे थे और मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो फिश यानी मछली भी होता है, फिश यानी मछलियाँ भी होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों फिश ही होता है, बहुत सारे फिशेस भी बोल देते हैं। द मिनिस्टर स्टॉप टू वॉच, तो मंत्री ने स्टॉप्ड यानी रोका, टू वॉच यानी स्टॉप यानी रुके, टू वॉच यानी देखने के लिए, ऐसे होगा। तो मंत्री देखने के लिए रुके, ऐसे होगा, देखने के लिए रुके। ही सॉ उसने देखा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। सी सॉ सीन, तो हम सेकंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही सॉ उसने देखा, दैट की देयर वॉज वन वेरी लार्ज फिश, देयर वॉज तो वहां था, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में भी यूज करते हैं। वॉज यानी था, वन वेरी लार्ज फिश एक बहुत बड़ी मछली थी वहां, है ना। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली थी। हु वॉज बिजी, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो वॉज बिजी यानी व्यस्त थी, फॉलोइंग, फॉलोइंग यानी पीछा करने में, अनदर वन कंस्टेंटली, अनदर वन यानी किसी दूसरे की, कंस्टेंटली यानी लगातार, उसे हम कंस्टेंटली कहते हैं। तो एक बड़ी मछली थी जो लगातार दूसरी मछली का पीछा करने में व्यस्त थी। एक और मछली थी, उसका वो पीछा कर रही थी, एक मछली। द मिनिस्टर वेंट क्लोजर टू द रिवर,
द मिनिस्टर मंत्री वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो हम वेंट का यूज करेंगे क्योंकि गया खाया पिया, गया क्लोजर यानी पास गया, टू द रिवर किसके पास गया, कहाँ गया, तो टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, नदी के पास गया, टू हियर सुनने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू जंप कूदने के लिए। तो यदि वर्ब के साथ टू का यूज यदि एक साथ होता है तो ज्यादातर आप देखेंगे के लिए ऐसे यूज होता है। देयर कन्वर्सेशन, देयर यानी उनका, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, वार्तालाप बातचीत को। तो मंत्री नदी के पास उनकी बातचीत सुनने के लिए गया। अब क्योंकि वो समझ पाता था कि भाई जानवर पक्षियां है ना, इस प्रकार के जीव जंतु क्या बात करते हैं, तो सुनने के लिए गया। द मिनिस्टर फाउंड दैट, मंत्री ने पाया कि, फाइंड का सेकंड फाउंड है, मंत्री ने पाया कि द टू वर हस्बैंड एंड वाइफ, द टू यानी दो, वर यानी थे, हस्बैंड एंड वाइफ पति और पत्नी थे, यानी दो मछलियां, एक पति थी, एक पति था और एक पत्नी थी। द वाइफ वॉज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल सिल्वरी फिश, पत्नी वॉज यानी थी, एन एक, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यानी क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, बेहद, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, सिल्वरी फिश, सिल्वरी यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि चांदी की जैसी मछली थी। हु यानी जो, ग्लाइडेड थ्रू द वाटर्स ग्रेसफुली, ग्लाइडेड, ग्लाइड करना यानी क्या होता है, तैरना, फिसलना, उसे ग्लाइडेड बोलते हैं। तो ग्लाइड यानी फिसलना, तैरना, बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। तो ऐसे फिसलना, ऐसे पानी में स्पीड से जाना तो ग्लाइडेड कहते हैं। अब यहाँ पे तैरती थी ऐसे बोल सकते हैं। जो थ्रू यानी में से, पानी में से, ग्रेसफुली का मतलब क्या होता है, खूबसूरती से, जो पानी में खूबसूरती से आगे बढ़ सकती थी, है ना, बढ़ती थी, बढ़ रही थी, तैर रही थी। ग्लाइडेड का मतलब वही होता है, ग्लाइड यानी फिसल रही थी, ऐसे बोल देंगे। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, कहाँ तक पे था मैं, यहाँ पे था, ठीक है। तो एक बहुत ही सुंदर मछली जो पानी में से क्या कर रही थी, बहुत ही खूबसूरती से तैर रही थी, सॉरी है ना, बढ़ रही थी। द हस्बैंड वॉज सो मच, हस्बैंड यानी पति, वॉज यानी था, सो मच यानी बहुत ज़्यादा, क्या था, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मछली, ये पत्नी है, अब देखिए पत्नी है तो आईब्रो वाइब्रो बना दिए, बच्चों के लिए समझ आ गई कि भाई ये लेडीज़ है, मेकअप की है, ये बेचारा बिना मेकअप का है तो पति है। तो फिर क्या हुआ, हस्बैंड इन लव, इन लव यानी प्यार में था, प्रेम में था, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी से। तो वो क्या था, अपनी पत्नी के साथ प्यार में था। एंड हर ब्यूटी और उसकी सुंदरता, दैट जो, ही कुड नेवर टेक हिज आईज ऑफ हर, ही कुड यानी सकता था, नेवर यानी कभी नहीं, टेक हिज आईज ऑफ, टेक ऑफ यानी तो हटाना, हर यानी उसकी, और उसकी सुंदरता के कारण वो अपनी आंखें उससे हटा नहीं सकता था, है ना, कभी नहीं हटा सकता, नेवर का यूज किया, इतनी सुंदर थी। फॉलोइंग हर डिवोटेडली, फॉलोइंग यानी पीछा करना, हर यानी उसका, डिवोटेडली मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा समर्पित भाव से, भक्ति भाव से उसका वो क्या कर रहा था, पीछा किया उसने। ही सॉ उसने देखा, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, एल्स यानी के अलावा, अराउंड हिम तो उसे उसके पास और कुछ भी नहीं दिखता था, सा, सी का सा, कुछ भी नहीं दिखता था, बस उसे उसकी पत्नी दिखाई दे रही थी, उसका वो पीछा कर रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई देती थी। द फिशरमैन मीनवाइल, मछुआरा, मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच, इस दौरान, उसे मीनवाइल कहते हैं। इस बीच मछुआरा हैड गॉट देयर नेट्स रेडी, हैड गॉट देयर नेट्स रेडी। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसने अपना जाल उसने क्या किया, तैयार कर लिया था, तैयार कर लिया था जाल को। एंड थ्रू और फेंका, थ्रो का सेकंड थ्रू, देम यानी उसे, अक्रॉस द रिवर नदी के उस पार फेंक दिया, किसे, जाल को। द वाइफ ऑफ द फिश यानी मछली की पत्नी, वॉज ऑलवेज अलर्ट, वॉज यानी थी, ऑलवेज यानी हमेशा, अलर्ट यानी हम बोलते हैं ना कि सजग रहना, सचेत रहना, हमेशा जागरूक रहती थी, सचेत रहती थी। टू द डेंजर्स यानी खतरों से, अराउंड देम अपने आसपास के खतरों से हमेशा वो सचेत रहती कि कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता था, तो हमेशा सचेत रहती थी। शी न्यू वह जानती थी, नो का सेकंड न्यू, तो के सेनेट रहता है न्यू, KNOW, नो यानी जानना, उसी का न्यू होता है। वह जानती थी दैट की फिश हुक्स मतलब होता है जो मछली पकड़ने का हुक होता है ना, कांटा, एंड नेट्स और जाल, है ना, वर डेंजरस
वर यानी थे, डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरनाक थे। वो जानते थे कि मछली का जो कांटा और जाल खतरनाक थे। शी सॉ, है ना, उसने देखा, द नेट, जाल को, एंड स्विफ्टली, स्विफ्टली यानी तेजी से, अवॉइडेड इट, उसे नजरअंदाज कर दिया, उसे टाल दिया। स्विफ्ट का आपने सुना तेजी, स्विफ्ट यानी तेज, बहुत तेज स्विफ्ट कहते हैं, स्विफ्टली यानी तेजी से उसे नजरअंदाज कर दिया, उसे टाल दिया। किसे? जाल और वो जो हुक लगा हुआ था उसे समझ गई थी कि ये तो पकड़ने के लिए हमें, तो उसे अवॉइड कर दी, क्योंकि वो हमेशा सचेत रहती थी। इसका ध्यान तो, है ना, जो पत्नी का ध्यान हमेशा अच्छे से था कि कहाँ पे जाल है, नहीं है, खाना कहाँ है, सब चीज़। लेकिन पति का ध्यान कहाँ था? पत्नी के पीछे था। हर हस्बैंड, उसका पति, हम बोले सर हस्बैंड है तो हिज हस्बैंड, नहीं, किसी भी महिला के बारे में बात, स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही तो उसका पति हो, उसका भाई हो, उसकी बहन हो, सबके साथ आप हर का यूज़ करोगे। जैसे बोलूँगा कि मेरी बहन का पति, मेरी बहन का भाई, मेरी बहन का, है ना, मेरी बहन की माँ, मेरी बहन के पिताजी, तो सबके साथ हर का यूज़ करूँगा। लेकिन मैं अपने बारे में यूज़ करूँगी, अपने भाई के बारे में यूज़ करूँगा तो सबके साथ हिज आएगा। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हिज सिस्टर, उसकी बहन, हिज मदर, उसकी माँ, हिज फादर, उसके पिताजी। तो यदि लड़के के बारे में बात, सबके साथ हिज का यूज़ होगा। लड़की के पति, लड़की के भाई, लड़की के बहन, तो सबके साथ हर का यूज़ होगा। अब कंफ्यूज मत होइए कि सर हस्बैंड तो पुरुष होता है तो हम हिज का यूज़ करेंगे, नहीं। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं। आपको ध्यान देना किसके पति के बारे में बात हो रही है, तो मछली के पति के बारे में बात हो रही है, तो मछली यहाँ पे स्त्रीलिंग है, वो लड़की है, तो उसके लिए हम हर का यूज़ करेंगे, बस ये ध्यान देना। अब वो हर हस्बैंड हो, हर सिस्टर हो, हर ब्रदर हो, जो भी सबके हर लगे। तो उसका पति, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, उसे अदर हैंड बोलते हैं, दूसरी ओर उसका पति वॉज लुकिंग, देख रहा था, एट हर, उसकी तरफ देख रहा था, एंड फ्लोटिंग अलॉन्ग इन अ सिली ड्रीम, फ्लोटिंग यानी तैर रहा था। क्या कर रहा था? तैर रहा था। अलॉन्ग यानी साथ में, इन अ सिली ड्रीम यानी बोलते हैं ना एकदम पागलपने वाले सपने के साथ, उसके साथ वो क्या कर रहा था? तैर रहा था, उसके पीछे पीछे वो तैर रहा था, मूर्खतापूर्ण सपने के देखते हुए तैर रहा था कि ऐसी है, वाइफ है, ये वो। एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब क्या होता है कि हमेशा की तरह। ही डिड नॉट लुक, उसने नहीं देखा, अराउंड हिम, अपने आसपास, एंड रिमेन, रिमेन यानी बना रहा, अनअवेयर, अनअवेयर यानी होता है हम जिसे बोलते हैं कि असावधान, अजागरूक, ऐसे मतलब होता है ना, तो वो क्या रहा? अनअवेयर रहा, अनजान रहा, उसे अनअवेयर बोलते हैं। ऑफ द नेट, जाल का, ड्रॉपिंग इनटू द रिवर, जो नदी में क्या किया गया था? ड्रॉप किया गया था, गिराया गया था, तो नदी में गिरे जाल से वो अनजान रहा और उसके पीछे आसपास घूमता रहा। बिफोर शी कुड वॉर्न इट, बिफोर यानी पहले, शी कुड वह सकती, वार्न यानी चेतावनी, हिम यानी उसे, है ना, उसे चेतावनी दे सकती उससे पहले, वह उसे चेतावनी दे सकती उससे पहले, यानी उसकी पत्नी उसे समझा पाती उससे पहले। ही हैड स्वम स्ट्रेट इन टू द नेट, ही हैड स्वम, तो स्विम का स्वम हो गया थर्ड फॉर्म। तो ये क्या होता है आपका? दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वो क्या हो चुका था? स्ट्रेट यानी सीधा, जाल में तैर चुका था, ऐसे यूज होगा, ठीक है। तो वो सीधा क्या हो गया था? इससे पहले कि वो उसे चेतावनी दे पाती, वो सीधे जाल में तैर चुका था। ही वॉज ट्रूली कॉट, है ना, ही वॉज ट्रूली यानी वो सचमुच में क्या हो गया था? कॉट, फंस गया था, है ना, कैच का कॉट हो जाता है, फंस गया था। एंड लैंडेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और लैंडेड यानी होता है लैंड करना यानी नीचे पहुंचना, कहां पर? बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे को बैंक कहते हैं। इन अ लार्ज वुडन बकेट ऑफ वाटर, लार्ज वुडन बकेट, वुडन यानी होता है लकड़ी का, बड़े से, बकेट यानी होता है बाल्टी में, ऑफ वाटर, तो उससे क्या हो गया? एक बड़ी, है ना, लकड़ी की एक बड़ी बाल्टी में नदी के किनारे उतरा, सीधा, लैंड करना उतरना होता है, यानी सीधा जाल में फंसा और सीधा कहाँ उतरा? एक लकड़ी के बड़े से बाल्टी में उतरा, सीधी सी बात, उसे पकड़ के वहाँ डाल दिए। इन द बकेट, बाल्टी में, ही स्ट्रगल्ड एंड हाउल्ड, और उसने क्या? स्ट्रगल्ड यानी क्या होता है? संघर्ष किया उसने, एंड हाउल्ड, हाउल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाया। माई वाइफ, ओ माई वाइफ, मेरी पत्नी, आ मेरी पत्नी। आई हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर, आई हैव लिखा था, आई हैव है शॉर्ट में, आई है ना, गया हूँ, लिया हूँ, दिया हूँ, चुका हूँ, चुका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन सेपरेटेड मतलब मैं अलग हो गया हूँ, फ्रॉम हर, उससे, मैं अपनी पत्नी से अलग हो गया हूँ। ओह, अरे, या फिर ओह, ऐसा आवाज निकालते हैं ना,
प्लीज लेट मी गो टू हर, कृपया मुझे उसके पास जाने दो। लेट मी कुछ करने दो तो लेट मी है ना, लेट मी रन मुझे दौड़ने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी ड्रिंक मुझे पीने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो। तो लेट मी का यूज करते हैं, कुछ करने दो तो लेट है ना, उसे करने दो तो लेट हर ड्रिंक, उसे पीने दो लेट हर ड्रिंक मिल्क, उसे दूध पीने दो है ना, लेट हिम गो टू जिम, उसे जिम जाने दो। तो हम लेट का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है, जैसे मेक होता है ना वैसे लेट, कुछ करने देना तो लेट का यूज होता है। तो बोल रहा है कि मुझे उसके पास जाने दो, देखो अभी भी पत्नी के पीछे पागल जाल में फंस गया वो दिख रहा है, बोल रहा है कि मुझे अपनी पत्नी के पास जाने दो, ओ मेरी पत्नी। द मिनिस्टर हैड बीन वॉचिंग, है ना, मंत्री क्या करता है, हैड बीन वॉचिंग द टू फिश, देखिए दो है तो भी फिश लिखा हुआ है ना, यानी कि फिश प्लूरल भी होता है, बहुवचन भी फिश होता है। तो मंत्री क्या कर रहा था, देख रहा था द टू फिश, दोनों मछलियों को, एंड हर्ड द पुअर सिली फेलो, और हर्ड यानी सुना, द पुअर यानी बेचारे, सिली पागल, फेलो यानी लोग को, क्राइंग यानी रोते हुए, और उस मूर्ख को रोते हुए सुना। फेलो यानी लोग भी होता है, ऐसे भी यूज किया जाता है, साथी को भी फेलो बोलते हैं, फेलो यानी साथी भी होता है, और बेचारे पागल साथी को रोते हुए सुना, तो हियर का हर्ड हो जाता है। What fool this fellow, what fool, sorry, what a fool this fellow, यह कैसा मूर्ख है, ये कैसा मूर्ख है। वैसे फेलो यानी व्यक्ति के लिए भी, ये कैसा इंसान है ऐसे भी यूज करते हैं, कितना मूर्ख इंसान, लेकिन इंसान तो नहीं है, मछली है, कितना मूर्ख है। He is so much in love with her wife, ये अपनी पत्नी है ना, ये क्या है, अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी के प्यार में है, दैट की ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, सी यानी देखना, वो देख नहीं सका, इवन डेंजर, दिख सॉरी कैन नॉट है सकता है, ऐसे होगा ना, वो देख नहीं सकता है, इवन यानी भी, डेंजर यानी खतरे को, व्हेन जब, इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम यानी उसके फ्रंट ऑफ यानी होता है सामने, राइट यानी सीधे, ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई कि उसे पत्नी से इतने प्यार में है कि उसे खतरा भी नहीं दिखता जब उसके सामने हो, उसके सामने खतरा है तो भी उसे नहीं दिखता है। सच एन ऑब्सेशन, सच यानी ऐसा, एन ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक जुनून, उसे ऑब्सेशन कह रहे हैं, ऑब्सेशन, ऐसा एक जुनून, विथ एनीथिंग यानी किसी भी चीज के लिए, इज वेरी बैड, बहुत बुरा है, एज क्योंकि इट मेक्स वन वीक्स, इट मेक्स यह बनाता है, वन वीक यानी किसी को कमजोर, ये किसी को कमजोर बना देता है। तो मेक्स का यूज किया गया है वर्ब में, यदि ऐसे यस लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, ते है। तो उसने कहा कि है ना, वो क्या हो जाता है, यह व्यक्ति को कमजोर बना देता है। तो वन के लिए किसी, कोई को, व्यक्ति को, इन सब बहुत सारा यूज करते हैं वन के लिए भी। इफ ही डाइज, फिर डाई के साथ डाइज ऐसे ही ऐसा लग गया ना, ता है, ती है, यदि वह मरता है, विथ सच फूलिश आइडिया है ना, ऐसे मूर्खता भरे विचार से, यदि के साथ वो मरता है, विथ यानी साथ भी होता है, यदि ऐसे मूर्खता भरे विचारों के साथ वह मरता है, ही विल कंटिन्यू टू सफर फॉर मेनी मोर लाइफ, ही विल का यूज किया फ्यूचर टेंस, कंटिन्यू लगातार, सफर यानी ग्रसित होगा, पीड़ित होगा, दुख भोगेगा, फॉर मेनी मोर लाइफ, और भी जो आगे कई जन्मों तक कष्ट सहता रहेगा। यदि इसके मन में ऐसे विचार हैं, भाई मरते समय आपके मन में यदि इस प्रकार के विचार रहते हैं तो कहा जाता है कि उस प्रकार के जीवन आप जीते हो। अभी ये तड़फ के मर रहा है तो कई जीवन तक ये ऐसी तड़फ के रहेगा, और आप भक्ति भाव से मर रहे हो, मरते समय है ना, भगवान का ध्यान आ रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहे हो, प्यार है, तो आप वैसे जियो, ऐसे कहा जाता है। तो बोले कि अगर ऐसे पत्नी के लिए वियोग रहे जिंदगी भर, और भी अगले जन्मों में वो क्या करेगा, आगे जन्म में वो तड़फता रहेगा। सफर है ना, तो पीड़ित होना, ग्रसित होना। आई मस्ट हेल्प हिम एट एनी कॉस्ट, आई मस्ट हेल्प यानी मुझे उसकी, हिम यानी उसकी मदद करनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर उसकी मदद करनी चाहिए। तो मस्ट यानी जरूर भी होता है, चाहिए के लिए भी यूज करते हैं, मुझे उसकी जरूर मदद करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सो इसलिए द मिनिस्टर वेंट टू द फिशरमैन, मंत्री वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट यानी गया, टू किसके पास गया, द फिशरमैन मछुआरे के पास गया, एंड आस्क देम और उनसे पूछा। अब मैन है तो बहुत सारे आदमी, केवल MAN होता तो फिशरमैन तो एक मछुआरा होता, फिशरमैन बहुत सारे मछुआरे हैं, तभी तो देम बोल रहे हैं ना। और उनसे पूछा या उनसे कहा, आस्क यानी कहना भी होता है, किसी कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है।
और उनसे कहा टू गिव हिम, उसे देने के लिए वन फिश, एक मछली देने के लिए कहा कि भाई मुझे एक मछली दे दो। दे गेव हिम द फिश ही चूज, है ना, दे गेव उन्होंने दिया, हिम यानी उसे, द फिश यानी मछली को, ही चूज, यहाँ पे चोज नहीं पढ़ेंगे, चूज, चूज यानी होता है चुनना। तो उसे वह मछली दी जो उसने चुनी थी, तो उसने वही मछली को चुना होगा, सीधी सी बात, ले लो भाई एक मछली चुन लो, तो उसने उसी मछली को चुन लिया कि भाई से ऐसे मरने नहीं दे सकते, ऐसे मन में ये सब गलत विचार हैं, पत्नी के लिए भी तड़प रहा है। द मिनिस्टर टोल्ड द फिश, अब मंत्री ने टोल्ड यानी कहा, द फिश मछली से कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, है ना। अब क्योंकि वो बातचीत कर पाता था, ऐसे कहा गया है। कई बार देखिए बातचीत करने का ये नहीं होता कि आप बिल्कुल उसके भाषा में बात करो, हम भी जानवरों की बातों को समझते हैं। कई लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं तो समझते हैं कि कब भूख लग रही है, कब गुस्से में है, कब उसे नींद आने वाली है, कब, है ना, लगता है ना, उसे भी बात समझना हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्ली जैसे बोलना शुरू कर दिया, आप थोड़ा सा समझा करें, भावनाओं को समझे। बात समझना मतलब उनकी भावनाओं को समझना। बट यहाँ पे जो भी मतलब है, तो उसने मछली से कहा यू सिली फेलो, यू सिली फेलो, तो उसने कहा कि जैसे बोलते हैं ना कि तुम, अरे मूर्ख, तो उसे हम यू सिली, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, यू वुड हैव बीन किल्ड, वुड हैव बीन किल्ड, तुम मारे गए होते, ऐसे यूज, वुड हैव बीन का यूज ऐसे किया जाता है, आज तुम मारे गए होते, ये यूज किया गया हैव बीन के साथ, है ना, यू वुड हैव बीन किल्ड, तुम मारे गए होते, टुडे, आज, एंड गॉन ऑन टू मैनी मोर unhappy lives because of your blind desire, और अपनी blind desire, अंधी इच्छा के कारण क्या होते तुम, gone यानी चले गए होते, on the many more unhappy यानी unhappy यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि दुख भरे जीवन में, और दुख भरे जीवन में चले गए होते, because of, क्योंकि your blind desire, तुम्हारी अंधी इच्छाओं के कारण तुम और दुखी जीवन में चले गए होते। फूल्स गेट ट्रैप्ड, फूल्स यानी जो मूर्ख होते हैं, गेट ट्रैप्ड यानी पकड़े जाते हैं, बाय देयर ओन डिजायर्स, बाय यानी द्वारा, देयर यानी उनके, ओन यानी खुद के, डिजायर्स यानी होती है इच्छाओं से। क्या होता है, मूर्ख अपनी इच्छाओं में फंस जाते हैं, सो इसलिए हैव नो सेल्फिश डिजायर, हैव यानी होना चाहिए, नो सेल्फिश डिजायर यानी कि हम बोल सकते हैं कोई स्वार्थी इच्छा मत रखो, ऐसी इच्छा मत रखो, स्वार्थ भरा इच्छा मत रखो। बी कंटेंट, बी यानी रहो, कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतोष, संतुष्ट, संतोषी बन के रहो, संतुष्ट रहो, जो है उसमें खुश रहो, विथ वॉट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, यू हैव ना तुम्हारे पास है। ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके, फॉलोइंग एनीथिंग्स यानी कुछ भी चीज का अनुसरण करना, पीछा करना, लीड्स ले जाता है, टू बट डिजास्टर, है ना, बट डिजास्टर का मतलब क्या होता है, बट यानी केवल कभी यूज किया जाता है, तो किसी भी चीज का आंख बंद करके पीछा करना, अनुसरण करने से केवल विनाश ही होता है, वो विनाश की ओर ले जाता है। तो डिजास्टर है विनाश, नाश की ओर ले जाता है, बर्बादी जिसे हम कहते हैं। द फिश वॉज ग्रेटफुल, तो मछली क्या था, ग्रेटफुल था। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, वो आभारी था, टू द मिनिस्टर, मंत्री का, फॉर शोइंग हिम द राइट पैथ, शोइंग यानी दिखाना, हिम यानी उसे, राइट पैथ, पैथ यानी होता है मार्ग, सही रास्ता दिखाने के लिए उनका आभारी था। एंड ही वेंट बैक, और वो वापस चला गया, इन टू द रिवर, नदी में, अ वाइजर फिश, एक समझदार मछली बनकर वो वापस नदी में चला गया। वेंट यानी गया, बैक यानी वापस, इनटू क्योंकि ऐसे नदी में जा रहा है तो मोशन अवस्था में कहीं जाते हैं, इनटू का यूज करते हैं। पहले से नदी के अंदर है, पहले से रूम के अंदर, तो इन का यूज करेंगे। इन द रिवर, नदी में, नदी में पहले से है, नदी के अंदर जा रहा है तो हम वहाँ पे इनटू का यूज करते हैं। कमरे में हो तो इन द रूम, लेकिन कमरे के अंदर आप जा रहे हो, कमरे के अंदर जा रहा है, तब आप क्या बोलोगे, इनटू द रूम, कमरे के, ही इज गोइंग इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर जा रहा है, तो वहाँ पे ही इज गोइंग इन रूम बोलेंगे तो गलत है, मतलब दोनों का में है। ही इज गोइंग इन रूम, वो कमरे में जा रहा है, सुनने में ये सही लग रहा है, इन यानी में होता है सर, लेकिन ग्रामेटिकल वो गलत है। यदि आप अंदर जा रहे हैं मोशन में, ही इज गोइंग इनटू द रूम, वो कमरे में जा रहा है, पहले से कमरे के अंदर है, तो इन द रूम का यूज किया जाएगा। तो इनटू और इन में ये अंतर होता है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, यदि आपको पसंद आई हो, उसका मोरल आप समझ चुके हैं कि किसी भी इस प्रकार की इच्छा है ना, जो बोलते हैं ना ब्लाइंडली डिजायर, यानी कि आप अंधी इच्छा, जिसका कोई मतलब नहीं है, आप पागलपने से किसी के पीछे पीछे घूम रहे हो,
शुद्ध बुद्ध खो चुके हो, पागलपना है आपको किसी चीज़ के पीछे, तो आपको कई बार ऐसी परेशानियाँ आती हैं, आप उस पर क्या अनजान रहते हो, आपको केवल उसी के पीछे पड़ना है। आप एक ही चीज़ की लत लग गई है आपको, तो बाकी सभी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देता, वही 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 वही, कई बार आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आँखें खुली रख के काम करना चाहिए। हाँ, किसी के पीछे पड़ना, किसी को पसंद करना, अपने काम में जुनून होना, सब चीज़ अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ में आग बंद करके हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है। सचेत रहना है, सावधान रहना है, अपने काम को अच्छे से करना है, तो आपका काम भी अच्छे से होगा, आप लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी और सामने आने वाली मुसीबतों से भी आप सजग रहेंगे। नहीं तो कई बार होता है ना, अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है, आग बंद करके अमीरी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे जो जाल बिछे हुए थे, ऐसे जो हुक लगे हुए थे, कांटे, वो आपको नहीं दिखते हैं। आप बस सोचते हो कि बस कैसे भी मैं अमीर बन जाऊँ, पैसा मिल जाए, अंधे। तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, आप नहीं ध्यान देते हो और उस कांटे में, उस जाल में फंस जाते हो और आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसलिए आँख खोल कर हमें काम करना है। ऐसे नहीं कि आप पैसा नहीं कमा सकते हो, नहीं कमाना चाहिए, आपको काम करना है, लेकिन ध्यान रखना है आने वाली परेशानियों के बारे में भी। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे PDF मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड किया है। आप वहां जाके ज्वाइन कर लेंगे और उसे फ्री में डाउनलोड कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।